नमस्कार साथियों, मैं मुकेश स्वामी और इस समय आप देख रहे हैं खबर हलचल। साथियों, आज बता दें कि आज 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय से इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इन कानूनों को 5 जून 2020 को बिल पारित किया गया था। आज इन 3 कृषि कानूनों को विरोध में प्रतियां जलाने के लिए किसान एकत्रित होकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर के निवास स्थान जगाधरी पर पहुंचे, जहां पर किसान सरकार विरोधी व सरकार की नीतियों के बारे में विरोध प्रदर्शन करते रहे। सरकार विरोधी शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते रहे। और बता दूं कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो, उसी को देखते हुए लेकिन किसानों ने बड़ी ही अनुशासन के साथ लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सरकार को किसान विरोधी बताया और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर को किसान पुत्र नहीं नदी पुत्र व खनन माफिया बताया। और इस तरह के शब्दों को किसानों के द्वारा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर के बारे में उन्हीं के निवास स्थान पर उक्त किसानों द्वारा कहे गए। लेकिन जैसा कि बता दें कि यह किसान पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से कहना है कि जिस तरह से जो जनप्रतिनिधि अपने आप को सर्वोच्च व जनप्रतिनिधि नहीं जनता का राजा अपने आप को समझ बैठे थे, लेकिन इस किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं देश में एक लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली की है। इस किसान आंदोलन के जरिए जो जनप्रतिनिधि अपने आप को लोकतंत्र में उनकी क्या औकात है, क्या उनकी भूमिका है, यही दिखाने का कार्य इस किसान आंदोलन के द्वारा किया गया है। इस सरकार में जिस तरह से किसी भी सरकार के कार्यकाल में किसी न किसी कार्य की उपलब्धि को लेकर अपने आप को बहुत बड़ा सरकार अपने आप को देती है, लेकिन मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं इस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धि हासिल किया है वह संवैधानिक पदों की गरिमा को गिराने के कार्य जिस तरह से सरकार में किया गया है वह शायद कभी नहीं हुआ। इस सरकार के कार्यकाल में जो संवैधानिक पदों की गरिमा है वह कहीं ना कहीं बहुत नीचे गिर चुकी है। और यह भी पहली बार हुआ कि इसी सरकार के कार्यकाल में उसी सरकार के जनप्रतिनिधियों को बाहर निकलना भी किसानों ने मुश्किल कर दिया। यह पहली बार हुआ है। और जिस तरह से आज प्रदर्शन कर रहे किसानों का भारी उत्साह और भारी जोश दिखाई दे रहा था, उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट पता चलता है कि किसान जब तक इन 3 कृषि कानूनों को सरकार के द्वारा सरकार वापस नहीं करती तब तक किसान भी वापस अपने घरों को लौटने वाले नहीं है और तब तक किसानों के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो देखिए किस तरह से इन 3 कृषि कानूनों की प्रतियां किसानों के द्वारा जलाई गई। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। बड़े बेशर्म है, 400 किसान शहीद हो गए, आज तक कोई किसान के मरने की कोई बात नहीं कही। और साथियों, आपके आंदोलन को फाड़ा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी बताया जाता है, कभी कांग्रेसी बताया जाता है और एक परमात्मा जानता है वो बबली नदी का वो खनन माफिया का बेटा है। साथियों, मोडियो जी ऐसा लगा दे करके यही जो आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं कंवरपाल गुज्जर के निवास स्थान के पास की कोई तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें काफ़ी पुलिस बल और किसानों का भी जन सैलाब जो आप यहां से देख रहे हैं। किसानों का एक जन सैलाब, बहुत बड़ा जन सैलाब। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे प्रधान संजय गुदियाड़ा जी खड़े हैं, वो माइक पर आए और अपनी बात रखें। अपनी जुबान पे रहो,
जब तने कानून बना दिया जहां मर्जी बेचे तो खरीदता क्यों नहीं उनका गेहूं? खरीदे क्यों मुकरते हो अपनी जुबान से? 80,000 कट्टा आज भी खिदराबाद मंडी में अनाज का पड़ा। जब आपने आजादी किसान को दे दी, जहां मर्जी बेचो। मैं तो बोल रहा था उन लड़कियों को, उन साथियों को, अगर मंडी वाली खरीदते लाओ ट्रेली में लाद के इसके दरवाजे में करेंगे। इस मंत्री की कोठी के आगे करेंगे उस गेहूं को खरीद। हम आए हैं बेचने के लिए तेरे पास, पैन कार्ड तो इसमें भी होगा। इन्होंने रूल बना दिया, कहा जिस पे भी पैन कार्ड है वो खरीद सका। अब खरीद ले अपने पैन कार्ड से। बन मालक उसकी होगा किसानों की, क्यों छोड़ दिया उसको छोड़ने के लिए? और वक्त आएगा 1 साल और गुंडागर्दी चलेगी निकम्मे महामंत्रियों की जो किसानों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। 2 साल सरकार को होने के आए, 3 साल बाद अधिकारी भी मानने से मना कर देगा। ये गुंडागर्दी 1 साल और चलेगी। और मैं तो एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। बबली ने कहा था सरकार के जब खिलाफ थे और किसानों के समर्थन में थे कि मुख्यमंत्री को आगाह किया था कि मंत्री जी या तो कानून वापस ले लीजिए या भाजपा नेताओं के लोहे के कच्चे सिलवा दीजिए। और आज उसे निकम्मे बबली ने किसानों के खिलाफ बोलने का काम किया। उसकी औकात किसानों ने दिखा दी। आज मैं बताना चाहता हूं आपको, और ये तो इतने घटियापन पे आ गए हैं, किसानों की आवाज को दिखाने के लिए फर्जी मुकदमे लगाने का काम कर दिया। ये सोचते हैं किसानों की आवाज दब जाएगी। अरे मंत्री जी, जितने निकम्मे मंत्री हैं जो किसानों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, मैं आपको 2 पंक्तियों के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं। अरे डरते नहीं हम आंधियों तूफानों से, डरते नहीं हम आंधियों तूफानों से, डरते नहीं बंदूकों और बमों से, डरते नहीं फर्जी मुकदमों से, डरते नहीं फर्जी मुकदमों से। और ज्यादा ताकत से आएंगे, वक्त रहते समझ जा, नहीं तो लोहे के कच्चे भी काम नहीं आएंगे। अरे ये चोर बाजारी छोड़िए। और मंत्री जी, मैं सच्चाई बताना देना चाहता हूं, हम मेहनत मजदूरी से कमाने वाले किसान हैं, हम पसीने से कमाई करके खाते हैं। तुम्हारी तरह भ्रष्ट और ये काम चोर और ये चोर बाजारी नहीं करते। हमें एतराज नहीं मंत्री जी आपका हिस्सा मधु होटल में हो जाए, हमें एतराज नहीं सफायर होटल खरीद ले, हमें एतराज नहीं 5,000 करोड़ खरीद ले, 5,000 करोड़ कमा ले, पर किसानों के ऊपर कटाक्ष करना छोड़ दे। और मंत्री जी मैं तो एक बात और कुछ पंक्तियों के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं, और उन मंत्रियों को भी आगाह करना चाहता हूं। एक जो धनखड़ मंत्री, एक वो बीज मंत्री, एक जितने भी निकम्मेपन का काम करते हैं, हमारे आंदोलन को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आपके अंदर कितने नशे चढ़े हुए हैं? मैं सारे नशे, मैं दावे के साथ कहता हूं, जितनी इस निकम्मी सरकार को नशे हो चुके हैं, सारे नशे उतारने का काम ये जनता अच्छे से जानती है। अरे 2 पंक्तियों के माध्यम से और बताना चाहता हूं मंत्री जी, किसी दिन मौका मिलेगा और ज्यादा बातें आपके बीच में रखेंगे, लेकिन इतना बात अपनी बात कह के खत्म करता हूं। इस ताकत को बढ़ा के रखना है, डरने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूं, जितने इन भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के MLA ने, भाजपा के मंत्री ने रंजित वंचित के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, तो हमारे किसान साथियों के साथ जुड़े, उनको भी न्याय देने का काम करेंगे। जय जवान, जय जवान, किसान एकता, जय जवान। कहा किसान भारत माता के नारे नहीं लगाते, अपने है जी कोई नहीं। कहा भारत माता के नारे नहीं लगाते, ये तो कहा किसान की बात करते हैं तो खालिस्तानी है। भाई सारे ने नारे लगाना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपके माध्यम से मैं कंवरपाल को एक उसको बोलना चाह रहा, जैसे बोलता है ना किसान मेरे साथ आके बातचीत करे, जब मर्जी बात करे, मैं किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। आज फिर तेरे पास किसान आए 7वीं बार, आज फिर अपनी रात कोठी छोड़ के चंडीगढ़ पहुंच गया। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहता हूं आज कंवरपाल जी को, कंवरपाल शिक्षा मंत्री बनाया, आज तक जनता को अपनी डिग्री नहीं दिखाई। कोई भी डिग्री नहीं है,
आठी फैल है, पता नहीं 10वीं फैल है। आज तक मीडिया उससे कॉन्फ्रेंस करती है, कभी आज तक इंग्लिश में एक भी शब्द नहीं निकाला, हिंदी में बात करता है। कंवरपाल जी, किसान आपको चेतावनी दे के जा रहा, अब जो कॉन्फ्रेंस करेगा इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस करेगा भाई, दिखा दे इंग्लिश है। तो शिक्षा मंत्री बन गया यहाँ का, शिक्षा मंत्री बने तो शिक्षा की बात करना। ये सोच रहे मेरे को मुख्यमंत्री की फित्ती लग जा, मैं यहाँ बयानबाजी करूंगा। तेरी तो ऐसी फित्ती लाओगे तेरा के 2 साल हो रहे। अब प्रोटेक्शन लेके फिर रहा, अगर कोई प्रोग्राम करने जा हमारे पुलिस भाई आके वहां पहुंच जाए हमारे साथ, हम इनके साथ कोऑपरेट करते हैं, ये हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। जितनी टिकट मिलेगी ना उतने प्रोटेक्शन नहीं होने जी उसके साथ। उस दिन बताएंगे से कपड़े छोड़ दे, चाइना का कहना छोड़ दे, पाकिस्तान का कहना, मौका है सुधर जा, एक किसान की बात मान जा। मंत्री और भी हैं, सबसे ज्यादा बयान ये बाजी करते हैं। हम गलत कह रहे भाई, ये जख्मों पे नून गिरता है, कॉन्फ्रेंस करता है, इतनी अक्कड़ में कॉन्फ्रेंस करता है, पता नहीं कौन से महाराजा का बेटा है भाई। सब लोग पता इसके बैकवर्ड, पता इसका क्या था पहले, इसको पता था पहले क्या काम करता था, क्या इसका काम था पहले भाई। चलो जी, वक्त होता है, हमारे बुजुर्ग कह गए, संत महापुरुष कह गए, एक मोची होता है ना जो तो चप्पलों को गांठता है, वो कोठी का मालिक हो जाए, उसका जमीन नगा मालिक बन जाता है। एक मोची जब एक मालिक जमीन का मालिक होता है, जब उसको बुरा बकता है ना फिर भीख मांगता फिरता है। फिर ये सच्चाई है, उधर जा, इतना घमंड न कर, ऐसा तेरा घमंड उतार देंगे यदि पंजाब वाला काम ही ना हो जाए। लोग किसान मजदूर एकता, धन्यवाद। नहीं बचाई होगी तो शिक्षा मंत्री जी सीआईडी वालों से पूछ लेना कि सैकड़ों गाड़ियां थी और हजारों किसान थे। आपने हमें यह बात बोली कि ये तो थोड़े से किसान, थोड़े से खरीदे हुए किसान हैं, ये तो पैसे लेकर बैठे हैं, ये तो चाइना से है, ये पाकिस्तान से है, और इनके पास फंडिंग जो आ रही है वो चाइना से आ रही है। शिक्षा मंत्री जी, आज मैं वो चाइना की फंडिंग की सारी गाड़ियां भर के सैकड़ों आपके दरवाजे पर लेकर आया हूं, थोड़ी आप भी हमसे ले लो। आज खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलनजीवी, परजीवी आज आपके दरवाजे पर चाइना वाली फंडिंग लेके आया है। बहुत आपने कमा लिया, शायद इसकी कमी रह गई होगी, $1 भर से ले लो, हम देने के लिए आए हैं। और ये है चाइना मेरे हाथ में, चाइना की फंडिंग, इसे कहते हैं काले कानून, जो आपने पिछले साल 5 तारीख को, 5 जून को अध्यादेश लेकर आए थे और कानून बनाए थे। असली चाइना के तो ये है, और असली चाइना की है बीजेपी सरकार, जो जिंदगी में कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, हमेशा अंग्रेजों की गुलाम रही, और थोड़े दिन का इन्हें राज मिला तो आज हमारी हालत गुलामों वाली कर दी। इन्हें यह नहीं पता था कि इस धरती के जाए ने पेरिस ने सिकंदर का भी वोट दिया था, जो दुनिया जीत के आया था। इस धरती के जाए हरि सिंह नलवा ने खाइबर पास पे नाका लगा दिया था, जहां कोई नाका नहीं लगा पाया था। इस धरती के जाए महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान जीत लिया था, जिसको आज तक रशिया नहीं जीत सका और आज तक अमेरिका नहीं जीत सका। इस धरती के जाओ ने 100 साल के अंदर भारत की गुलामी दूर करके 1947 लैंड दिया था, और इन्होंने हमेशा अंग्रेजों के जूते खाए आरएसएस वालों ने, जो उनसे कच्चे जो सारे थे ना। ये जो पेंटा बन गई है, ये गरीब जनता के कारण बनी है, जो हमारी वोट के कारण आपको मिली है। लेकिन कहना मनदीप का 2 साल किया, राजे नहीं हो, राजे का राज जब घोषा जाता है या हमला करके घोषा जाता है या राजा मर जाता है।
ये राजे नहीं है, ये सेवक है। हमने वोट दे के सेवक बनाए थे भी जनता की सेवा करेंगे, ये राजे बनकर कुर्सियों पर बैठ गए। लेकिन फिर भी मैं आज फिर यहां से कहता हूं कि अगर आपको फिर भी लगता है थोड़ा जमीर जिंदा है तो इन किसानों का साथ दो, ये कानून वापस ले लो। 6 महीने हो गए हैं किसानों को बैठे आपकी मिन्नतें करते। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं माइक हैंड ओवर कर। खालिस्तानी कहना छोड़ दे, जो ये जमीन पे बैठे ना, जमीन के साथ जुड़े हुए, इतना एक बार सुन ले, हम तो अपनी डॉल से डॉल नहीं किसी को देते। तू कौन सी जमीनें छीनने के लिए सोच रहा है? और चाइनीज कच्चे तने पहन रखे होंगे, जिम्मेदारों ने अपने घर के सूती कपड़े के पहन रखे हैं, और तेरे ऐसे पाड़ेंगे ना, याद रखेगा, तेरे इसी घर में तेरी कब्र खुद जाएगी अगर ये सारे के सारे अपने आपे से बाहर हो जाए। इनके सब्र का, संतोष का फल अगर तेरे पर पड़ गया तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। अपने काले कानून वापस ले, अपने काले कानून वापस ले, और हमारे किसान भाई बुजुर्गों को घर आने दे खुशी खुशी। नहीं तो तेरी और मोदी की तो खबर खुद के रहेगी। इसके लिए चाहे आप मेरे को जेल में डाल दो, लोग कहते हैं कि अगर आप बोलोगे किसी के खिलाफ तो आप पे केस हो जाएंगे, 10 के बाद 100 केस कर ले आप मेरे पर। लेकिन अगर जो मैंने बात बोली है, अपने भाइयों के आगे मैं खड़ी हूँ, सबसे पहले गोली मैं खाऊंगी, उसके बाद मेरे भाइयों पे गोली चलेगी। जय जवान। और दूसरी बात, जो ये अंधभक्त ग्रुपों में जाके मुसलमानों पर, हिंदुओं पर कटाक्ष करते हैं, इनको एक बात बता दूं कि ना हम पहले अलग थे ना आज है। तुम जैसे कंजर लोगों के कारण हमारा पाकिस्तान अलग हुआ, नहीं तो हमारा एक हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश था। आप कंजरों के कारण हमारा हरियाणा पंजाब अलग हुआ। आप कंजरों के कारण नशे का कारोबार चल रहा है इस दुनिया में। समझते क्या है अपने आप को? इतनी शांत होकर बैठने वाले जिम्मेदार नहीं है। आज इतने आए हैं, इससे लाखों में आएंगे और तुम्हें अपना घर संभालना मुश्किल हो जाएगा। डरपोक तो तुम लोग हो जो सामने नहीं आ पा रहे हो। कहाँ का चंडीगढ़ है? यदि वो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो वो खुद धोखा दे रहे हैं जनता, और खुद भी धोखे में है। दूसरी बात कि ये जो मोदी सरकार के 7 साल ये बर्बादी के 7 साल है। मोदी सरकार के ये 7 साल देश की बर्बादी के साल है। ये इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करने वाली सरकार कभी जनता की सरकार नहीं होती। और ये जनता की जो आंदोलन है, ये जन क्रांति है। दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ भाई बड़े मतलब जोर शोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय नारा लगा। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत माता है कहाँ? भारत माता यदि महिला को मानते हैं तो महिलाओं को जितने बलात्कार और जितने बलात्कारी संसद में बैठे हैं, तो पहले तो उनको गोली मारो, तो भारत माता का सब बचेगी ना। तो ये भारत माता नहीं छोड़ी इन्होंने, ये देश भी बर्बादी के कगार पर कर दिया। तो अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ ये कानून की प्रतियां जलाने के लिए आए। कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री है, ये कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है, या इसको ऐसा लगता है कि खट्टर तेरी वजह से और तू खट्टर की वजह से, दोनों आए कि दूसरे के मतलब वाणी एक ही बोलते हैं। अब वो खट्टर कहता है कि किसान वहां से ये कोरोना बीमारी है और वापस आ जाएं। हम सवाल करते हैं खट्टर से, और मोदी से भी सवाल करते हैं, भाई कोरोना बड़ा है या ये किसान, ये तीनों काले कानून बड़े हैं? जो तीनों काले कानून बड़े हैं तो फिर ये कोरोना कोरोना क्यों पुकार रहे? इन कानूनों पे चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों बातचीत बंद करी हुई है? और यदि महामारी कोरोना महामारी बड़ी है तो भाई ये तीनों कानून वापस ले लेने तो छोटे हाथ से, तो किसान अपना आप ही घर नहीं चले जाएंगे। ये महामारी खत्म हो जाएगी, फिर देख लियो। तो साथियों, बातें बहुत हो चुकी हैं, साथियों ने काफी कुछ कह दिया है। जाएंगे उनसे यहीं से अपील कर रहे हैं, या तो चुप रहो या किसानों के हक में बोल। तो इसलिए साथियों, लंबा समय न लेते हुए एक तो मैं ये अपील
बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। गए कानून, गए कानून, गए कानून। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, बीजेपी सरकार खट्टर मोदी, खट्टर मोदी, खट्टर मोदी। गए कानून, गए कानून, गए कानून, गए कानून। है उसके 1 साल होने पर संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया था कि पूरे देश में बीजेपी के एमपी और एमएलए के दरवाजे पर जाकर इन कानूनों की कापियां जलाई जाएंगी। आज यमुनानगर जिले के किसान जगाधरी अनाज मंडी में इकट्ठे हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए जो शिक्षा मंत्री है यहाँ से कमरपाल गुर्जर जी, उनके निवास स्थान पर आकर इन कानूनों की कापियां जलाई गई और एक चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी छोड़े और किसानों से टकराना छोड़ दे। जैसे हिसार में इन्होंने घटना की, जैसे आज जगह जगह प्रोग्राम ये बीजेपी और जेजेपी के मंत्री करते हैं, ये भड़काने का काम करते हैं किसानों को। इनके मंत्री सरेआम गालियां देते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कितनी लंबी जेल है तेरी खट्टर वो भी देख लेंगे। आज टोहाना के अंदर गिरफ्तारियां किसान दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो यमुनानगर का किसान भी गिरफ्तारियां देने से पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर आप देख रहे थे जो पहुंचे हुए किसान थे, उनके द्वारा 3 कृषि कानूनों की जो प्रतियां जलाई गई वो आपने देखी सीधी लाइव तस्वीरों में। तो जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अभी किसान यहाँ से 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने के बाद वापस अपने